मेरा नाम रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे बांट रही हूँ। ऐसा मैंने संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से सुना है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक मनुष्य इस सृष्टि को समझ नहीं पाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु गुरु भी तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध किसी एक जन्म का साथ नहीं होता है। यह संबंध तो कई कई जन्मों का होता है। शिष्य में इतनी ताकत या इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह अपने लिए गुरु ढूंढे, बल्कि गुरु ही अपने पूर्व जन्म के शिष्य को ढूंढते ढूंढते उसे अपना बना लेते हैं। जब गुरु की कृपा होती है, तभी मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भी कुछ कहने सुनने लायक बनता है। सज्जनों, मुझे गुरु ढूंढने में लगभग 40 साल लग गए हैं। पहले मैं जब संतों के आश्रम में जाया करती थी, तो वहां भी गुरु बनाने की इच्छा जाहिर की थी। तो वहां के प्रबंधकों ने कहा कि स्वामी जी किसी कुंवारी लड़की को दीक्षा नहीं देते हैं। अगर उसके माता पिता आदि इस आश्रम से जुड़े होते या फिर पति साथ में होता, तभी स्वामी जी दीक्षा देते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि भविष्य में लड़के के जीवन में बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं। इस प्रकार मुझे वहां भी दीक्षा नहीं मिली। अब मेरी शादी हो गई तो वहां का माहौल कुछ और ही था। सासू माँ का कृष्ण भक्त थी सासू माँ, उनके गुरु भी कोई और थे। मेरी नंदों व देवरों के गुरु भी कोई और थे। परंतु मेरा मन नहीं मानता था कि मैं उनके गुरु धारण करूं। ससुराल में पर्दा यानी घूंघट का रिवाज था, इस कारण मैं बहुत कम ही बोलती थी। परंतु इच्छा तो इच्छा थी, कभी ना कभी फलीभूत तो अवश्य ही होनी थी। मैं प्रतीक्षा करने लगी। अब आगे देखिए, जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद पति ने मुझे दफ्तर नहीं जाने दिया था, क्योंकि एक ही दफ्तर तथा एक ही सेक्शन होने के कारण उनको ये पसंद नहीं था। यह बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। अब क्या हो सकता है। खैर, मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं नौकरी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, और मेरी सासू माँ भी यही चाहती थी कि सरकारी नौकरी ना छूटे तो बेहतर होगा। किसी तरह से रमेश को मना ले। अब मेरे पास एक ही उपाय था कि पति को वापस अपने विभाग में यानी दिल्ली पुलिस में भेज दिया जाए, तो मैं ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हूँ। यह विचार करके एक दिन मैंने बहाना बनाया कि मुझे कुछ खरीदना है, कहकर घर से बाहर आई और मार्केट से अपने दफ्तर फोन कर दिया कि मेरे पति रमेश को वापस दिल्ली पुलिस भेज दिया जाए, ताकि मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकूं। इस प्रकार मेरे उसी अफसर ने पति को वापस भेज दिया। तो पति ने घर में आकर बताया था। अब मुझे मौके की तलाश थी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की। भगवान ने मेरी पूरी सहायता की और एक दिन मैं घर से जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। हमारे विभाग में ज्यादातर लोग दूसरे विभागों से ऑन डेपुटेशन पर आया करते थे। कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल और 5 साल के लिए। इसी तरह मेरे पति भी डेपुटेशन पर आए हुए थे, तो उनको वापस भेजने में कठिनाई नहीं हुई। दूसरा, मेरे अफसर मेरे घर की हालत से वाकिफ थे कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और नादान भी हूँ। इस कारण मेरे अफसर ने मुझसे ना तो कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। बस इतना कहा कि जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। सज्जनों, 2-3 माह तक मुझे नौकरी नहीं करने दी थी मेरे पति ने, इसलिए 2-3 माह मेरी बिना तनख्वाह की नौकरी मानी गई और मैं नौकरी पर रख ली गई। अगर ईश्वर दयावान ना होता तो दोबारा नौकरी मिलना क्या आसान होता? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने उन अफसर को आज भी नमन करती हूँ जिनके कारण मैं फिर से नौकरी करने लगी थी। शादी के बाद जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आई थी, जो कि अक्सर लड़कियों को सहना पड़ता है। मैंने भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया, परंतु हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि भगवान जो साथ में थे। जब मेरी पहली लड़की बड़ी हुई तो उसको स्कूल भेजने में भी बहुत दिक्कतें आई थी। जगह जगह से फॉर्म लाकर उनको भरकर स्कूलों में देने लगी और इंतजार करने लगी कि किस स्कूल में लड़की का दाखिला होगा। और अंत में एक पब्लिक स्कूल में लड़की का दाखिला भी हो गया, जिसका नाम था जेडी टाइटलर स्कूल, करोल बाग, दिल्ली। घर वाले मान नहीं रहे थे कि इतने बड़े स्कूल में कैसे लड़की का दाखिला करा दिया है। वहां पर तो अमीरों के बच्चे कारों में आकर पढ़ते हैं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है।
बच्चे में कहीं हीन भावना ना आ जाए, पर मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब तो लड़की इसी स्कूल में पढ़ेगी और इसका खर्चा मैं स्वयं उठाऊंगी। मेरी जिद के आगे पति को भी हार माननी पड़ी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आने वाले समय में इतनी आसानी से नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। बच्चों को इंग्लिश अच्छी तरह आनी चाहिए, ये बातें मैं अपने दफ्तर की सहेलियों से सुना करती थी। इसी कारण मैंने जिद की थी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की। लड़के की पढ़ाई चालू हो गई, स्कूल बस लग गई थी और स्कूल में उस समय मैंने डोनेशन भी दिया था। अब पति को भी यकीन हो गया कि लड़की अब इसी स्कूल में पढ़ेगी। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से मेरा यह सपना पूरा हुआ और ईश्वर के बिना यह संभव ही नहीं हो सकता था। तो पग पग पर भगवान मेरी सहायता करते हैं। बस मन में बिना किसी स्वार्थ के आप कोई भी कर्म करो, भगवान अवश्य मदद करते हैं। जब मेरी लड़की 2 साल की हो गई तो उसके बाद ही लड़का हुआ था और वह लगभग बीमार ही रहता था। इस कारण लड़की दादी के पास रहती थी और लड़का नानी के पास रहता था। हर शनिवार दोनों बच्चों को मैं अपने पास एक रात के लिए ही रख पाती थी। रविवार को फिर उनको नानी दादी के पास छोड़ने जाते थे ताकि हम दफ्तर जा सकें। इस प्रकार मैं संघर्षरत रही, परंतु बिना हरि कृपा उन कठिनाइयों से निकलना आसान नहीं था। श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी अपने भजनों में अक्सर एक फिल्मी गीत गुनगुनाया करते हैं। मैंने भी पहले कई बार यह गीत सुना था, परंतु ज्यादा गहराई में नहीं गई थी। उस गीत का मतलब अब समझ में आ रहा है। लीजिए आप भी सुनिए। मैं जिंदगी का साज बजाता चला गया, मैं जिंदगी का साज बजाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस प्रकार कठिनाइयों से जूझती हुई, भगवान पर विश्वास रखती हुई मैं आगे बढ़ रही थी। उन्हीं दिनों राखी का पर्व आया तो मन में भाव आया कि एक राखी माता मंदिर की सेविका यानी देवी जी को भी बांध आऊं। यह विचार आते ही मैं राखी वाले दिन एक राखी और मिठाई लेकर गई और पूज्य देवी जी को राखी बांध दी थी। तब उनकी कलाई में ये पहली राखी थी। अब देवी जी ने मुझे एकांत में ले जाकर कहा कि हमें आज तक किसी ने नहीं बांधा, तुमने हमें बांध लिया। अब आप सोचिए, देवी जी ने राखी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि माता रानी उनके अंदर प्रवेश करके बोल रही थी। ये सब बातें मुझे बाद में समझ आई थी, पहले नहीं। खैर, उस बंधन को माता रानी ने कैसे कैसे निभाया यह मैं अगले अंक में बताऊंगी। आप दुर्गा पाठ करते रहना, इसको मत छोड़ना और माता रानी से प्रार्थना करना। शेष अगले अंक में।